राजस्थान जयपुर के लिए गौरव का विषय है कि डॉक्टर माया टंडन जो है पिछले 30-40 साल से रोड सेफ्टी अवेयरनेस के लिए काम कर रही है और कल राष्ट्रपति ने उनके नाम पर पद्मश्री के लिए मोहर लगा दी है। ये गौरव का विषय है, एक ऐसी महिला जो पिछले 30 साल से लाखों लोगों की जान बचाने के लिए काम कर रही है। इनकी शुरुआत बतौर डॉक्टर हुई, एसएमएस से पढ़ाई करी इन्होंने और फिर उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद में और उससे पहले भी जो है लगातार डॉक्टर टंडन जो है वो लोगों की जान बचाने के लिए लगी रही और 87 साल की उम्र में भी इन्होंने अभी हार नहीं मानी। कहा जाता है ना, जहां चाहा है वहां रहा। और हमसे खुद बातचीत करने के लिए डॉक्टर साहब मौजूद है। मैम, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पूरे जयपुर के लिए नहीं, पूरे राजस्थान के लिए नहीं, पर अपितु पूरे देश की सभी महिलाओं के लिए गौरव का विषय है कि एक ऐसी महिला जो लगी हुई है लोगों की जान बचाने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने में, उन्हें आज कल जो है पद्मश्री की घोषणा की गई है। मैम, कैसा लग रहा है आपको? बहुत उत्साहित हूँ मैं। ये पता चला, जब से कल ही पता चला कि मेरे को ये अवार्ड दिया गया है, तो मेरा जीवन सफल हो गया। जैसे हम हिंदुस्तान में कहते हैं कि भाई जैसे जैसे समय बढ़ता है तो ऐसी कुछ चीज़ें अगर सुनने में मिल जाती हैं, तो मैं और मेरी पूरी फैमिली जो इस काम के अंदर लगे हुए हैं, हम लोग और हमारे ऑफिस के लोग सभी बहुत ही उत्साहित हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने हमको ये इतना बड़ा सम्मान दिया है। मैं अनुग्रहित हुई उनकी कि उन्होंने इस तरह का अवार्ड हमारे बिना किसी सिफारिश के हमको दिया। और मैं कायल हो गई इस चीज़ की कि किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। अगर काम करते रहो तो चीज़ें आपके सामने अपने आप, सफलता आपके सामने आती है। मैम, जो दर्शक में सुन रहे हैं, आपको बता दें कि यहाँ पे लोग भी जो है, जो तरुछाया नगर में जहाँ डॉक्टर साहब रहती है, वहाँ लोग भी एक प्रस्ताव जो है मेयर सौम्या गुर्जर को भेजेंगे कि इस सड़क का नाम जो है जहां मैडम रहते हैं उसका नाम कर दिया जाए पद्मश्री डॉक्टर माया टंडन मार्ग। तो ये भी एक बहुत बड़ा गौरव का विषय होगा मैम कि इस तरह के प्रस्ताव को जो लेकर सरकार के पास में आप ही के लोग जा रहे हैं, जिनके बीच रहकर आपने काम करा है। मैम, मैं तो खैर सोच भी नहीं सकती थी कि जिंदगी में इस तरह की बात, और मेरे को इन सब चीज़ों की वैसे ये नहीं था कि इच्छा थी, पर अगर आज हो रहा है तो मैं सोचती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो अभी मेरे सामने नहीं है और मैं अकेली हूँ और मेरे बच्चे और मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ में है, उनको और मेरे ट्रस्ट के लोगों को इस बात के लिए बहुत ही गर्व होगा कि ये इस तरह की चीज़ हो जाएगी। तो जिंदगी भर के लिए हम लोग तो इस बात के लिए अनुग्रहित रहेंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब मैम, जिस क्षेत्र में आप काम कर रही है उसके बारे में बातचीत करेंगे कि आप पिछले 30 साल से आपने अपनी संस्था बनाई और क्या ये संस्था काम करती है, उसमें आपकी क्या भूमिका रहती है मैम? थोड़ा उसके बारे में सूक्ष्म रूप से बताइए मैम। जब शुरू में रिटायरमेंट हुई मैं एसएमएस मेडिकल सुपरिटेंडेंट जेकिलॉन के पद से 1995 28 फरवरी को मेरा रिटायरमेंट हुआ। विद इन 3 मंथ्स मैंने एक मेरे हस्बैंड के नाम से डॉक्टर एम एन टंडन ट्रस्ट चलाया। लेकिन 10-15-20 साल चलने के बाद में ऐसा लगा कि अब वो कई 3-4 जने नहीं रहे, एज काफ़ी हो गई थी। तो अभी जो नई टीम आई 2014 के अंदर, हमने सहायता ट्रस्ट बनाया। पहले जब हमने कर रहे थे काम डॉक्टर एम एन टंडन, उसके अंदर हमको इंटरनेशनल, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी और खूब सारे, कम से कम खूब सारे अवार्ड मिले, क्योंकि बहुत दौड़ भाग करती थी मैं। दिल्ली जयपुर हाईवे पे हम लोगों ने बहुत लोगों की जान बचाई। हम लोग मेडिकेट देते थे लोगों को और उसको यूज़ करके लोगों ने जान बचाई। यहाँ तक कि जब मैंने सहायता भी शुरू कर दिया तो वो लोग गाड़ी में भर के हमारे सहायता समूह मेंबर्स यहाँ लेके आते थे कि मैडम अब नेक्स्ट जनरेशन को आप ट्रेन कर दीजिए। तो हम सोचते हैं कि व्यक्ति को जाना तो होता ही है, जाने से पहले अगर इस काम को इस तरह से कर दे कि व्यवस्थित हो जाए, वो हमारे ट्रस्ट के लोगों में है और ऑफिस के लोगों में है। मेरे को लगता है ये सपोर्ट अगर मेरे को मिलता रहेगा तो जान बचाने में हम लोग काफ़ी हद तक सक्षम हो जाएंगे। मैम, अब तक कितने लोगों को आपने ट्रेन करा, आपकी संस्थान ने ट्रेन करा है? देश विदेश कई जगह का आप ऑनलाइन सेशंस भी लेते हैं, यहाँ पे अलग अलग जगह सेमिनार्स भी करते हैं, तो कितने लोग अब तक आपने ट्रेन किया होगा? ये जान बचाने का काम ईश्वर का काम है मैम, इस ईश्वर के काम के लिए। देखिए 2014 से तो हमने कहा कि जितने लोग वाकई में हमारे साथ वो रहे वो तो 1 लाख से ऊपर थे ही सही, लेकिन बहुत लोग ऐसे थे जो थोड़ी देर बैठ के चले जाते थे, इसलिए हमने उन लोग को काउंट नहीं किया। लेकिन कई लाख लोग हमारे कोर्सेस हम लोग कर चुके हैं। करीब करीब 30 साल के अंदर लाखों लोगों को हमने ट्रेन कर दिया है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि
घर के अंदर जाने के बाद उनको ये लगता है कि हमारे घर की प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ बहुत होती हैं, इस घर अपना संभालना पड़ता है, इस वजह से लोग जुड़ नहीं पाते हैं। अगर कोई ऐसा सिस्टमैटिक चीज हो जाए कि जीवन रक्षा प्रणाली को आम जनता को सिखाने का बीड़ा हमको दिया जाए, तो हम सोचते हैं कि जो अभी रोड सेफ्टी मंथ शुरू हुआ है, वो वापस रोड सेफ्टी वीक की जगह जीरो एक्सीडेंट मोर्टेलिटी पे हम आ सकते हैं। और डेफिनेटली अगर ये मेरे को बीड़ा उठाने को कहा जाएगा तो हमारा ट्रस्ट सक्षम है कि ये सारे काम करने में इसलिए सक्षम हो जाएगा कि कोविड-19 के बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट CCDRR, चाइल्ड सेंट्रिक डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, HCM, रीपा, MNIT, ऐसे संस्था है जिनके अंदर हम लोग राजस्थान पुलिस एकेडमी, रोड सेफ्टी सेल राजस्थान, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का तो नाम मैं सबसे पहले ही बोलूंगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने तो हमें 30 साल में पूरा सपोर्ट ही किया। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर मैं स्पेशल मेंशन कर रहा हूँ ADGP ट्रैफिक मिस्टर VK सिंह ने, जिन्होंने कहा कि सारे पुलिस थानों के अंदर जो, क्योंकि 24 घंटे पुलिस थाना खुला रहता है, तो उन्होंने स्पेशली बोला कि पुलिस थाने के एक एक व्यक्ति को आप ट्रेन करिए, क्योंकि चाहे स्वीपर भी अगर उसने सुन लिया है तो रात को अकेला स्वीपर ड्यूटी के ऊपर है तो वो भी जान बचा सकेगा। तो हमने ये सारे कोर्सेज बनाए, मेडिकेट्स दिए हैं थानों के अंदर भी, और जान बचाने का सारा समाधान भी दिया, PPT भी दिए, लोगों को सब चीजें दी हैं, और जान जरूर बच रही हैं और आगे भी और बचेगी, ऐसा मेरा मानना है। मैम, आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि हर किसी के दिमाग में एक सवाल आता है, कई लोग मदद करना भी चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि मदद की कैसे जाए। तो अगर कोई, जो भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, आपकी आवाज को सुन पा रहे हैं अभी, अगर कोई रोड एक्सीडेंट होता है, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति घायल है, तो उसकी मदद किस तरह से की जा सकती है? क्या बेसिक चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? कई बार मदद भी गलत तरीके से हो जाती है जिसके कारण नुकसान पहुंच जाता है जो भी पीड़ित है। तो सूक्ष्म रूप से 3-4 स्टेप्स अगर आप जो बता सके जिनका ध्यान रखना चाहिए। 2016 के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि जान बचाना प्राथमिकता है। मददगार कानून, गुड समैरिटन लॉ इतना बढ़िया है कि उसके अंदर ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अस्पताल पहुंचाएगा, रास्ते के अंदर भी उस व्यक्ति दम तोड़ देता है, तो कोई भी उस व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं करेगा। अगर पुलिस ठहरी तो FIR भी बाद में दर्ज करेगी। जान बचाना आवश्यक है। डॉक्टर के लिए भी ये कंपलसरी कर दिया कि डॉक्टर भी पहले जान बचाएंगे, FIR बाद में दर्ज होगी। ये सब चीज गवर्नमेंट गुड समैरिटन लॉ के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट कानून बना दिया है, जिसकी वजह से हो रही है, और हम इस कानून को बहुत महत्वता देते हैं, डिटेल के अंदर बताते हैं। सेकंड है कि सबके पास मोबाइल होता है, तो इसलिए मोबाइल से नियरेस्ट मेडिकल लोकेशन देखें, क्योंकि जो पास की जगह है वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके ही हर व्यक्ति को पहुँचाना है, और पहुँचा के और सबसे इमरजेंसी पे जाके कहना है कि ये व्यक्ति सीरियस है, गोल्डन आवर के अंदर ही उसको इमीडिएटली मदद मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले डॉक्टर उसकी मदद करेगा, और गवर्नमेंट इंसेंटिव भी देती है इस चीज के लिए, तो ये काम भी हो रहा है, इसको भी और प्राथमिकता देनी चाहिए। तीसरा है इन केस ऑफ इमरजेंसी। इन केस ऑफ इमरजेंसी में क्या होता है कि कई बार पता नहीं चलता है कि व्यक्ति कौन है, उसकी आइडेंटिटी नहीं पता चलती है। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी के थ्रू आप मोबाइल के लॉक स्क्रीन के ऊपर 3 घर वालों के नंबर डाल लेते हैं, वो हमारे सबके डले हुए हैं। उन इमरजेंसी नंबर्स के थ्रू अगर आप घर वालों को एकदम बुलाएंगे और बता देंगे कि हम इस अस्पताल में लेके जा रहे हैं, घर वाले भी आ जाएंगे, तो बाकी लोगों को घर वालों के आने के बाद घर जाने की वो पड़नी चाहिए। अदरवाइज जो लोग भी लेके जा रहे हैं गुड समैरिटन के थ्रू, उनका है दायित्व कि रुके रहें जब तक कि घर वाले नहीं आ जाए। डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर ये हम लोग को ये और बहुत अच्छी चीज हो गई है कि हम लोग के ऑफिस के अंदर जो हमारी मैनिकिन्स है, उसके ऊपर हमारे जो 2 ऑफिसर्स हैं, मनीष और उदयवीर, वो लोग ऑनलाइन ही दिखा के पूरे देश के अंदर बता सकते हैं। तो अगर इस चीज को भी जो हम लोग कर ही रहे हैं, ये अगर चलती रहेगी चीज और ये बंद नहीं होगी, तो हम सोचते हैं कि हमारी ट्रस्ट इतनी सक्षम है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करेगी। डिजिटल टेक्नोलॉजी में लोग मरे हैं, लेकिन उसका एक ये अच्छा भी हुआ है कि आम जनता, हमारा देश डिजिटल टेक्नोलॉजी में काफी ऊपर आया है। वो नहीं आता अगर नहीं होता, लेकिन उसको ये मान के चलना चाहिए कि अच्छा उपयोग करके और गांव के लोगों में भी हम जान बचाने में सक्षम हो, तो हमारा ऑफिस
बहुत ही अच्छा है। अभी रिसेंटली हमारे बच्चों ने इसको नया बनवा के दिया है, तो मैं सोचती हूँ, ऋणी हूँ कि मेरे पास ऐसी फैमिली है और हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं और ऐसी सोच है। हिंदुस्तान की सोच ऐसी ही बनी रहे कि मैं आगे जब तक जिंदा रहूं, हम और हमारे ट्रस्टीज और हमारे फैमिली मेंबर्स मिलके इसमें सहयोग दें कि रोड सेफ्टी मंथ की जगह हम 0 एक्सीडेंट मॉर्टेलिटी में राजस्थान को लाके लाएं। इसीलिए मेरा मानना है, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये थी हमारे साथ में डॉक्टर माया टंडन। इन्होंने आजीवन लोगों की जान बचाने के लिए और अवेयरनेस क्रिएट करने में अपनी पूरी एनर्जी जो है वो झोंक दी, और इसी का नतीजा है कि कल राष्ट्रपति द्वारा इनके ऊपर पद्मश्री कन्फर किया गया, घोषणा की गई। और सभी के लिए ये गौरव की बात है कि जो जान बचाने के लिए काम करता है, उससे बड़ा कोई काम, नेक काम हो नहीं सकता। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ जयपुर से जय किशन शर्मा।